हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैब का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस कंपोनेंट के मॉड्यूल बी दैट इज चैप्टर इसमें से चैप्टर 17 विच इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी कि एफआरबीएम एक्ट, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज ये चैप्टर इज कंसर्न। ये काफी पुराना टॉपिक है, बट देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, राइट। सो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अब इस को देखिए और फिर यहाँ पर जो ग्राफिक है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज से रिलेटेड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली, ये चीज समझ में आ रहा है। किस चीज से रिलेटेड? तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का मोस्टली हाल ये होता है कि जो इनकम है वो लेट्स से 5000 की है खाली, तो इनका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है हमेशा ही। ठीक है, 5000 की इनकम है इनकी, then the expenditure is much more than 5000। ठीक है, तो ये तो इनकम होगी। ये जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे करेंगे? तो इसको हम डेफिसिट कहते हैं, राइट। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप्स के हैं, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज टाइप्स। एंड ये जो अलग अलग टाइप्स के डेफिसिट हैं, इनको रिड्यूस करने से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये डेफिसिट रिड्यूस करने यानी कि क्या करना है, हमें इनकम को बढ़ाना है, राइट। तो इनकम को कैसे बढ़ाएंगे हम, वो चीज है। इसके साथ साथ जो ये डेट है, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, ये वाले जैसे आपको 10,000 खर्च करने हैं, आपके पास 5,000 है, तो आप क्या करोगे, किसी से बोरो करोगे। इस तरह से गवर्नमेंट भी बोरो करती है और गवर्नमेंट का डेट काफी हाई होता है, तो इस डेट को मैनेज करने का पूरा काम बजट मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट। तो इन चीजों से रिलेटेड यहाँ पर इस एक्ट में गवर्नमेंट के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि भाई तुम्हें इस चीज को कंट्रोल करना होगा वरना तो काफी दिक्कत होगी, राइट। तो ये एक्ट 2003 में लाया गया था, 2004 से एप्लीकेबल हो गया। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या है फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो एनैक्टमेंट 2003 में 2004 जुलाई से ये जो है 5 तारीख से ये पूरा पूरा एप्लीकेबल हो गया था इंडिया में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फिस्कल डिसिप्लिन। सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आए। डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई जो है वो नहीं करेगा, यानी कि ये डेफिसिट है गवर्नमेंट्स को। पहले क्या होता था, आरबीआई डायरेक्टली अच्छा 5,000 कम है, चलो 5,000 के नोट प्रिंट करते हैं, फटाफट से दे देते हैं, ये होता था। अब 5,000 के नोट नॉर्मली ऐसे प्रिंट कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी बढ़ जाएगा और फिर वो इन्फ्लेशन होगा। तो वो जो 5,000 है उसके उसका भार किस पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन हो गया यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका भार पूरा पीपल पे आता है, राइट। तो इस वजह से इस तरीके से जैसे तैसे नोट नहीं प्रिंट करने चाहिए। तो ये चीज है, तो इस वजह से आरबीआई जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेगा, ये चीज एक ऑब्जेक्टिव है। वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू खाली हेल्प करेगा। वेस एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, एक तरह का लोन है, राइट। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू आरबीआई खाली गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, तो गवर्नमेंट को खाली ये वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि रिव्यू क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए कि ये जो डेफिसिट है उसको कम करने की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं। डिविएशन हो रहा है विदाउट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो डिविएशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिविएशन ये वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर जो डेफिसिट है उसके लिए कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में जो है मेजर किया जाता है। तो इन जनरल एक तरह का डेफिसिट है जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज द जनरल डेफिसिट। ठीक है, ये जो डेफिसिट है यहाँ पर ये फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक्चुअली 3% के आसपास होना चाहिए, ये चीज कही गई। तो ये मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है, हमारी गवर्नमेंट 5 6 7 10 तक चले जाता है, राइट। जो ये फिस्कल डेफिसिट, सो दैट थिंग हैज टू बी मेंटेन। तो ये टारगेट है एंड ये डिविएट हो रहे हैं इस टारगेट से, इजंट इट। तो ये टारगेट से डिविएट जब हो रहे हैं तो पार्लियामेंट के परमिशन के बिना ये नहीं होना चाहिए, ये चीज ऑब्जेक्टिव। अब मैंडेट क्या है, मैंडेट यानी कि क्या चीज कंपलसरी इस एक्ट के तहत,
तो यहाँ पर पार्लियामेंट को रिव्यूज मिलने चाहिए, ये चीज कहा गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाला गया है कि गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। ठीक है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो मीडियम टर्म यानी कि ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म के लिए फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, आपकी क्या पॉलिसी होगी। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक जो फॉर एग्जांपल जीडीपी है, फॉर एग्जांपल हमारा टैक्सेस है, सारी चीजें हैं, ये सब किस तरीके से वेरी हो रहा है, और वो किस तरीके से डिफिसिट को इन्फ्लुएंस करेगा एंड ऑल, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट में। अब तीसरे डॉक्यूमेंट में फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, यानी कि इस फिस्कल पॉलिसी तो बना ली आपने, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, स्ट्रैटेजी क्या है। अब मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, ठीक है, मीडियम टर्म के लिए पॉलिसी बना ली, उसकी स्ट्रैटेजी बना ली, और इसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से, तो इस पर एक्सपेंडिचर यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होगा और एक्सपेंडिचर किस तरीके से होगा, वो चीज। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को भी कम करना है हमें और इनकम को बढ़ाना है, तब जाके डेफिसिट कम होगा, इजंट इट। तो वो इसके अलावा टारगेट्स क्या क्या यहाँ पे दिए गए, रेवेन्यू डेफिसिट के लिए टारगेट दिए गए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये एक तरह का रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो वो ये सब हम बजट में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डेफिसिट, ये आप ध्यान में रख लीजिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये भी एक काइंड ऑफ डेफिसिट है, इसे 0% 2025 तक करना है। ठीक है। बजट 2018-19 में दे दिया गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट रिलेटेड कोई टारगेट नहीं है, तो इसे हटा दिया गया था। फिस्कल डेफिसिट आप देख सकते हैं 3% ऑफ जीडीपी, ये करना है। इसको एक्सीड हो रहे हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि वॉर अगर हो रहा है तब तो खर्चा करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना। नेशनल कैलामिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने से रिलेटेड, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को कम करने से रिलेटेड टारगेट्स है, राइट। तो ये एक्ट तो ला दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट बाज नहीं आ रही थी, देख रहे हैं आप, इतना पिटाई होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का फिस्कल आज के डेट में भी फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है, राइट। तो इससे रिलेटेड इस क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने खुद ही, पार्लियामेंट ने जो है एक कमिटी बैठाई इससे रिलेटेड। तो एनके सिंह जी, जो कि पिछले 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, राइट, तो इनके नेतृत्व में ये कमिटी बैठाई गई थी और इसकी रिपोर्ट 2017 में आई थी। तो ये कमिटी ने क्या रिकमेंडेशंस किए कि कैसे स्थिति सुधर सकती है। तो इस कमिटी ने कहा कि प्राइमरी टारगेट होना चाहिए डेट को रिड्यूस करना, जो बोरोइंग कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना, यानी कि इनकम को बढ़ाना है इनडायरेक्टली, है ना। तो डेट कितना हो रहा है, 60% से भी ज्यादा, आज के डेट में 80%, यानी कि 80% जो हमारा जीडीपी है, उसका 80% जो हम कह सकते हैं वो काफी हद तक बोरोइंग से है। ठीक है, उसको 60% पे लाना है, 40% सेंटर एंड 20% स्टेट्स पे 2023, राइट। अब फिस्कल काउंसिल नाम की एक काउंसिल को, एक जो है ग्रुप को एस्टैब्लिश करना है, ये कहा गया था, एक बॉडी को। उसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स जो है सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये क्या करेगी फिस्कल काउंसिल, फिस्कल फोरकास्ट करेगी कि आगे जो डेफिसिट है वो क्या होने वाला है, कितना इनकम होने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, इससे रिलेटेड फोरकास्ट। और डिविएशन अगर हो रहा है तो उससे रिलेटेड एडवाइस देगी कि कैसे कम करना है डिविएशन। फिस्कल स्ट्रैटेजी में चेंजेस, अब आपने अपना डॉक्यूमेंट तो दे दिया फिस्कल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, बट उसमें वो चीज काम करेगी या नहीं डायनामिकली, उससे रिलेटेड चेंजेस जो है फिस्कल काउंसिल देगा। इसके अलावा डिविएशन अलाउ किया गया है 0.5% ऑफ जीडीपी पर ईयर। सिक्योरिटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, डिक्लाइन इन आउटपुट, इन चीजों से रिलेटेड 15 फाइनेंस कमीशन जो है इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए डेट स्ट्रैटेजी बनाएगा, यानी कि डेट को कम कैसे करना है, इंडिविजुअल स्टेट्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज उनको बनाकर देना है, ये चीज कहा गया है। देन आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते जब तक कि शॉर्टफॉल जो रिसीट्स में है उसको मीट करने के लिए बोरो करने का काम किया जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट जो है, ये कब पास किया गया था, 2002, 2003, 4 या 6, राइट। तो ये हमने देखा था 2003 में ये एक्ट पास किया गया था और 2004 में ये एप्लीकेबल हो गया था, इजंट इट। सो द करेक्ट आंसर इज 2003, क्योंकि पूछा क्या गया है, पास कब किया गया। Okay, so B is the right answer. Now this question is homework for you. Which among the following was or were the recommendations of the NK Singh committee constituted with respect to fiscal discipline?
तो सबसे पहला क्या है, रिड्यूसिंग डेट टू जीडीपी रेशियो 60% तक बाय 2023। 15th फाइनेंस कमीशन डेट स्ट्रेटजी सजेस्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फिस्कल काउंसिल, फिस्कल काउंसिल को बनाने से रिलेटेड। तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल आंसर करेक्टली। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप अपनी क्वेरी को मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप बता सकते हो हमें मेल करके, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाउ आर दीज सेशंस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।